Hello, dear students. How are you? I wish all you are fine, fit, and healthy. Students, this book which is showing in your screen, this is the book of English first, English grammar. Okay, students, grammar tunes. Okay, and the author of this book is Shikha Sharma. Okay, students, this book uh, is using by us to study you in this session. Okay, students, so we will use this book to study class 2 in this session. Okay, students, now this is the first page of the book and this is the first chapter of this book. Okay, students, now the first chapter is the alphabet. Students, alphabet means varnamala. Okay, they are A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. As we know students, हम सभी जानते हैं these are our अल्फ़ाबेट्स. इस पूरे सेट को हम अल्फ़ाबेट कहते हैं स्टूडेंट्स. और इसमें ये जो 1 by 1 जो हमने रीड किया है A, B, C, D, तो ये हमारे लेटर्स हैं. ओके स्टूडेंट्स, अब द लेटर्स A, E, I, O and U आर कॉल्ड वॉवेल्स. देखो इन 26 अल्फ़ाबेट्स में से जो A, E, I, O, U जो लेटर्स हैं, इन लेटर्स को हम वॉवेल्स कहते हैं. वॉवेल्स मीन्स स्वर. वॉवेल्स मीन्स स्वर. स्टूडेंट्स, हिंदी में स्वर बहुत सारे होते हैं. इंग्लिश में टोटल 26 लेटर्स हैं, तो इसमें सिर्फ 5 वॉवेल्स हैं. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लाइन, द रिमेनिंग 21 लेटर्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स. जो रिमेनिंग 21 लेटर्स है, रिमेनिंग मीन्स बचे हुए. ओके स्टूडेंट्स, जो 5 तो हमारे वॉवेल्स हो गए, अब 21 हमारी जो बचे हुए लेटर्स हैं, उन लेटर्स को हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं, जिनको हिंदी में व्यंजन कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, कॉन्सोनेंट्स मीन्स व्यंजन, जो हिंदी में हमारे क ख ग घ है. ओके, नाउ द फर्स्ट लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज ए. इंग्लिश अल्फ़ाबेट का फर्स्ट लेटर क्या है बच्चों? ए. एंड द लास्ट लेटर इज जेड. और लास्ट लेटर कौन सा होता है? जेड. हम सभी को पता है जो हमारा अल्फ़ाबेट शुरू होता है ए से स्टार्ट होता है और जो एंड होता है वो जेड पे एंड होता है. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लाइन, a word is a group of consonants and vowels that has something meaning. a word means एक word means शब्द. आप सभी को पता है शब्द को इंग्लिश में word कहते हैं. ओके, a word is a group of consonants and vowels. तो word क्या है? ग्रुप है, एक समूह है. किस चीज़ का? ऑफ कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजनों का, एंड वॉवेल्स यानी स्वरों का. ओके, दैट हैज़ सम मीनिंग, जिसका कुछ मीनिंग होता है. मीन्स हमें कुछ कॉन्सोनेंट्स और कुछ वॉवेल्स को एक साथ ग्रुप में ऐड करना है और उसके बाद हमें एक वर्ड बनाना है जो कि जिसका कुछ ना कुछ मीनिंग होगा. फॉर एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स, दिस इज़ द इमेज ऑफ अ orange. Okay students, this is the image of a orange. Okay, and it has the letters. इसके पास शब्द क्या क्या है ऑरेंज में? O, R, A, N, G, E. O, A और E क्या है हमारा? वॉवेल्स है, सभी को पता है. ओके, और R, N, G क्या है हमारे? कॉन्सोनेंट्स हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो ये वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स के ग्रुप से क्या बना है हमारा? शब्द. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज KITE, काइट. ओके, तो KITE में स्टूडेंट्स K और T हमारा कॉन्सोनेंट है और I और E हमारा वॉवेल्स है, जिसको ग्रुप में ऐड करके और ठीक अरेंज करके हमारा एक मीनिंगफुल वर्ड बना है. मीनिंगफुल मीन्स अर्थपूर्वक. ओके स्टूडेंट्स, यानी जिसका एक निश्चित और एक पॉजिटिव सार्थक एक अर्थ निकलेगा जिसका. ओके, जिसका एक अर्थ निकलता हो, ऐसा एक शब्द बना है. ओके, दैट इज काइट. काइट मीन्स पतंग. ओके, नेक्स्ट इज HAT, हैट. हैट मीन्स टोपी. ओके स्टूडेंट्स, हैट मीन्स टोपी. तो इस हैट में H और T हमारा कॉन्सोनेंट है और A हमारा क्या है? वोवेल है. देखो आपको इसमें एक चीज़ नोटिस करनी है कि हर वर्ड में कोई ना कोई वोवेल ज़रूर है और बिना वोवेल के वर्ड नहीं बनता
है, क्योंकि हिंदी में हमें शब्दों को बनाने के लिए मात्राओं की आवश्यकता होती है, ऐसे ही इंग्लिश में हमें शब्दों को बनाने के लिए वॉवेल्स की आवश्यकता होती है. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? The next word is bottle, 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 and the word bottle has BTTL. क्या है ये? हमारे कॉन्सोनेंट्स, और OOE हमारे वॉवेल्स हैं. तो स्टूडेंट्स, ये हमारा वर्ड को बनाने का प्रोसेस है कि हमें वर्ड में को बनाने के लिए, जैसे हम अपना नाम भी लिखते हैं स्टूडेंट्स, इसके अलावा मैं आपको बता रही हूँ, जैसे हम अपना नाम लिखते हैं. ओके, जैसे मैं लिखती हूँ अपना नाम विजय, तो नाम का फर्स्ट जो मेरा वर्ड है वो विजय है. तो विजय को लिखने के लिए व के लिए मेरे को वी लिखना है, और वी में हमें एक ही मात्रा लगाने के लिए आई लिखना है, वी हो गया. अब ज के लिए जे लिखना है, और ज के बाद या आता है, उसके लिए वाई लिखना है, बट जे और वाई लिख के हमारा जय वर्ड नहीं बनेगा, इसलिए JAY विजय होगा. ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे ही हम लेटर्स में वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट का ग्रुप बना के वर्ड्स बनाते हैं, और जिनका कुछ मीनिंग होता है. ओके स्टूडेंट्स, जैसे हमें नाम लिखना है रिया, तो रिया में स्पेलिंग र के लिए हम आर लिखेंगे, आर, और री के लिए आई, री, और या के लिए वाई, और क्योंकि री या है आ की मात्रा, तो उसके लिए हम ए उसमें ऐड कर देंगे. तो RIYA हमारा रिया वर्ड बन गया, जिससे क्या हुआ स्टूडेंट, हमारा रिया एक मीनिंगफुल वर्ड बन गया, एक नेम बन गया. ओके स्टूडेंट्स, अब देखो नेक्स्ट आपका क्या लिखा है यहाँ पे, वी राइट लेटर्स इन 2 वे. हम लेटर्स को 2 तरीक़ों से लिखते हैं. आप सभी को पता है, आपने अपनी प्रीवियस की क्लासेस में सीखा भी है. आपकी नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट में भी आपने लिखा है. ओके, तो लेटर्स को हम 2 तरीके से लिखते हैं, और वो 2 तरीके कौन से हैं? नंबर 1 इज़ कैपिटल लेटर, नंबर 2 इज़ स्मॉल लेटर. एज शोन इन द पिक्चर, इस पिक्चर में दिखाया गया है. कैपिटल लेटर को हम इस तरीके से लिखते हैं, और स्मॉल लेटर को हम इस तरीके से लिखते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट इज प्रैक्टिस टाइम. इस प्रैक्टिस टाइम में हमारे पास क्या है, राइट द स्मॉल लेटर्स फॉर द फॉलोइंग कैपिटल लेटर्स. हमको इन कैपिटल लेटर्स को क्या करना है, स्मॉल लेटर में लिखना है. द फर्स्ट लेटर इज N. अब देखो ये कैपिटल लेटर है, इसको हमें स्मॉल में लिखना है, बॉक्स के अंदर लिखना है. ओके, नेक्स्ट इज 2 T को T कैपिटल लेटर में हमें इसे स्मॉल में लिखना है. नेक्स्ट इज B को हमें स्मॉल में लिखना है. R को हमें स्मॉल में लिखना है. नंबर 5 G को हमें स्मॉल में लिखना है. एंड F को भी हमें स्मॉल में लिखना है. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज. राइट द कैपिटल लेटर्स फॉर द फॉलोइंग स्मॉल लेटर्स. देखो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन ए है, हमने इस कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर में लिखा है. अब हमें स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर में लिखना है. ओके स्टूडेंट्स, एल का कैपिटल L, J का कैपिटल J, ये सब जो आपको दिए गए हैं ये स्मॉल लेटर में, हमें कैपिटल लेटर में इन्हें कन्वर्ट करना है. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लाइन इज look at the words given below. They are in alphabetical order. That is, the word begin with B, comes before the word beginning with D, and so on. Like, look at the words given below. Look means देखो. ओके, देखो तो किसे देखो, at the words, शब्दों को देखो. given below, given means जो दिए हुए हैं, below means नीचे, जो नीचे शब्द दिए गए हैं, हमें उन वर्ड्स को देखना है. दे आर इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. ये वर्ड्स कैसे हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हैं. अल्फ़ाबेटिकल मीन्स जैसे हमने ABCD पढ़ी ना, A के बाद B, B के बाद C के बाद D, तो ये वर्ड्स भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हैं. यानी कि पहले जो वर्ड की स्पेलिंग पहले आती है, उसका वर्ड पहले लिखा हुआ है. ओके स्टूडेंट्स, जो स्पेलिंग हमारे अल्फ़ाबेट में पहले आती है, A पहले आता है तो पहले A का वर्ड लिखा होगा, B पहले आता है, B उसके बाद आता है तो उसके बाद B का लिखा होगा. ओके, द वर्ड बिगिनिंग विथ B. अब यहाँ पे जो पहला वर्ड है वो किससे बिगिनिंग हो रहा है, B से. बिफोर बैट, हमें दिख रहा है पिक्चर में, बैट पहले है. फिर नेक्स्ट बिफोर द वर्ड बिगिनिंग विथ D. और दूसरा वर्ड क्या है हमारा,
डी से डॉग, जो कि बी के बाद आता है, तो यानी कि बैट के बाद इसलिए डॉग रखा गया। और देखो इसी तरह से नेक्स्ट हमारा जो पिक्चर में है एलिफेंट, एलिफेंट ई से शुरू हो रहा है जो कि डी के बाद आता है। ओके स्टूडेंट्स, इसलिए एलिफेंट को बाद में रखा गया है। और फिर नेक्स्ट है हमारा हॉर्स, हॉर्स जो कि एच से स्टार्ट होता है, जो कि ई के बाद आता है। ई के बाद देखो एफ जी, एफ और जी के वर्ड्स नहीं है यहाँ पे, सीधा हॉर्स है, इसलिए हमने हॉर्स को ई के बाद रखा है इस पिक्चर में। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लाइन देखो, द ऑर्डर इन विच ए बी सी डी ई एफ आर अरेंज्ड इज कॉल्ड द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ऑर्डर मीन्स क्रम, ऑर्डर मीन्स क्रम, इन विच, इन मीन्स में, विच मीन्स जिसमें। ठीक है, जब क्वेश्चन में होता है तो कौन सा, और जब क्वेश्चन नहीं है वैसे हमारे सेंटेंस में यूज़ किया है तो उसका मतलब जो जिसे, ऐसा होता है इसका अर्थ। ओके, तो द ऑर्डर इन विच, क्रम जिसमें ए बी सी डी ई एफ आर अरेंज्ड, उनको अरेंज किया गया है, यानी उसको ठीक प्रकार से लगाया गया है, इज कॉल्ड द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। कि वो ऑर्डर, वो क्रम जिसमें हम ए बी सी डी को हम ठीक से अरेंज करें, ए को पहले लिखे फिर बी को लिखे, उस ऑर्डर को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग हमारी सेकेंड एक्सरसाइज है प्रैक्टिस टाइम 2। इसमें क्या है, लुक एट द पिक्चर्स इन द मिसिंग वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट टू कंप्लीट द वर्ड्स। तो पहला वर्ड क्या है, देखो पिक्चर किस चीज़ की है, मंकी की। ठीक है, मंकी की स्पेलिंग में से हमें एम लिख के दे रखा है, बीच में सर्कल है, सर्कल में कुछ नहीं है, एन लिखा है, फिर के है और फिर सर्कल है, कुछ नहीं है। तो हमें मंकी की स्पेलिंग को कंप्लीट करना है। तो इसमें क्या नहीं लिखा गया है, आप सभी को मंकी की स्पेलिंग पता होगी, नहीं पता है तो सुनिए, MONKEY, मंकी। ओके स्टूडेंट्स, तो मंकी की ये स्पेलिंग है, इसमें क्या नहीं है, एम है, ओ नहीं है, एन है, के है और ई नहीं है, वाई है। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही हमारे पास ये पिक्चर दी है कप की और सिर्फ यू लिखा हुआ है। कप की स्पेलिंग क्या होती है, सी फॉर कप, CUP, तो इसमें सी और पी नहीं है। नेक्स्ट इज वो मैंगो, मैंगो स्पेलिंग इज MANGO, एम है, ए नहीं है, एन है, जी है, ओ नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा रेन, क्लाउड दे रखा है, क्लाउड से ये जो ड्रॉप्स आ रही है इसको रेन कहते हैं हम। ओके, रेन की स्पेलिंग RAIN, रेन, और इसमें आर नहीं है, ए और आई है और एन भी नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा डॉग, डॉग में हमारे पास ओ ही ओ है, तो डॉग की स्पेलिंग कैसे बनेगी, ड से DO एंड ग से G, DOG, डॉग। नेक्स्ट इज आई है और ये मैन है और इसके ऊपर एक क्राउन भी है, मीन्स मुकुट। मुकुट किसके सिर में होता है, राजा के सिर में होता है। राजा को हम इंग्लिश में किंग कहते हैं और किंग की स्पेलिंग है KING, और हमारे पास सिर्फ आई है, यानी कि हमें फर्स्ट जो सर्कल है उसमें के लिखना है, के के बाद आई दिया हुआ है एज गिवन, और फिर उसके बाद एन और जी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज, राइट द फॉल, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इट्स इनफ। ओके, अब इसको बाद में करेंगे।